वेलकम बैक दोस्तों। आज आपका भाई लेके आ चुका है Vivo T4X 5G स्मार्टफोन और इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के कमाल धमाल मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूं टिप्स एंड ट्रिक्स से। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन में ऐसे मजेदार फीचर्स मिलते हैं जिनको जानने के बाद में आप बोलोगे भाई मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। इस स्मार्टफोन में भी अब आपको स्मार्ट सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो, उसकी फोटो हो या फिर वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, तो बस आपको होम वाले बटन को प्रेस करके रखना है और आप जो भी डिटेल में जानना चाहते हो, जैसे मैं इस वॉच के बारे में, तो उसके ऊपर आपको सर्कल बना देना है। फिर ये आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा और ये इसकी लिंक और इसकी प्राइस क्या है वो भी बता देगा। नेक्स्ट फीचर्स, इस स्मार्टफोन के अंदर भी अब आपको AI इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आप देख सकते हो इस फोटो के बैकग्राउंड के अंदर भाई काफी सारे ऐसे बंदे आ रहे हैं जो इस फोटो का लुक ही बिगाड़ रहे हैं। तो आप चाहते हो कि जो भी आपकी फोटो हो उसके बैकग्राउंड में कोई दूसरा बंदा आ जाता है और उसको हटाना चाहते हो, तो सिंपल आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर आपको इधर की तरफ स्लाइड करके AI इरेज का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको एग्री कर देना है। अब आप इसमें से जो भी बंदों को हटाना चाहते हो तो डायरेक्ट इनको रिमूव पीपल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। ये फिर कुछ सेकंड में आइडेंटिफाई करेगा और आपको रिमूव ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अब देखोगे जादू, इनको इतनी अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है आप सोच भी नहीं सकते। पहले फोटो कुछ ऐसी थी और इसको ऐसा बना दिया है। तो दोस्तों, ये फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके से कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सबसे पहले आपके पास में वीडियो हमारी आ जाए। दोस्तों, इस मोबाइल में 15,000 रुपए से कम कीमत होने के बाद में भी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स मिल जाता है। ये क्या काम आता है, जैसे मैं स्मार्टफोन को लॉक करता हूं तो लॉक स्क्रीन के ऊपर मेरा नेम भी शो हो जाता है, या फिर इसकी जगह पर आप और भी मजेदार एनिमेशन सेट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इसके अंदर देखोगे कि यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमेशन मिलते हैं जो आप लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। स्मार्टफोन लॉक होने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको डेट एंड टाइम और बैटरी परसेंट भी शो होता है। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी वॉच मिल जाती है और ये कुछ ऐसे एनिमेशन मिल जाते हैं जो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन प्ले होते हुए दिखाई देंगे। फिर आपको नीचे आने के बाद में अपना नेम लिखना है, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर के अंदर जाकर नेम लिख देना है। फिर इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हो या फिर इसका कलर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, फिर आपको अप्लाई कर देना है। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। कुछ कमाल के फीचर्स और बता देता हूँ। इसके अंदर बैक आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इन सभी मोड को ऑन कर देना है। राइज टू बैक, डबल टैप टू बैक और कीप स्क्रीन व्हाइल लॉकिंग, डबल टैप टू टर्न ऑफ है। अब क्या होगा, जैसे ही स्मार्टफोन को लॉक करते हो तो स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑफ, डबल टैप करते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी बिना किसी बटन दबाए। अब की बार इस स्मार्टफोन में सिक्योरिटी को लेकर और भी इनहेंस फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इसमें ऐप लॉक, हाइड ऐप करना चाहते हो तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। और भी एक कमाल का फीचर्स इसी के अंदर मिल जाता है। सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर क्लिक करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको ऐप इंक्रिप्शन, ऐप हाइडिंग और प्राइवेसी पासवर्ड मिलेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर पासवर्ड सेटअप करना होगा, जो मैंने पहले से करके रखा है। फिर अब आप इसमें ऐप लॉक, जैसे किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो उसको यहां से ऑन कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे उसके ऊपर लॉक लग चुका है। तो इसी तरीके से आप ऐप लॉक भी कर सकते हो। इसी के लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है, ऐप हाइडिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड सेट किया था उसके वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पर इन दोनों मोड को ऑन करके अब आप जो भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो, छिपाना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। अब आप देखोगे वो एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब वो कहाँ पर देखने को मिलेगी जब भी आप उसको ओपन करना चाहोगे, तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर 2 फिंगर से ऊपर की तरफ करना है और जो पासवर्ड आपने सेटअप किया था ऐप लॉक और ऐप हाइड के ऊपर, वो ही वेरीफाई कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने छिपाई थी, हाइड की थी, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इसमें एक और जो मैंने आपको बताया कि नया फीचर्स मिलता है, वो है इसी के अंदर आपको प्राइवेसी पासवर्ड। यानी कि अगर आप ये ऐप लॉक से पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो इसमें वेरीफाई किया, फिर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज
प्राइवेसी पासपोर्ट, डिसेबल प्राइवेसी पासपोर्ट, और अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अब आपके स्मार्टफोन में जो आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा है वो भी ऐड हो चुका है। और इसी के साथ में इसमें फोटो एआई इनहेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी फोटो की क्वालिटी को और बढ़ा सकते हो। अगर आप कोई ऐसी फोटो क्लिक करते हो जिसमें आपको लगता है कि यार इसकी क्वालिटी और ज्यादा होनी चाहिए थी, जो लोगों को और ज्यादा पसंद आए अपलोड करने के बाद में, तो सिंपल जिस भी फोटो की क्वालिटी आप बढ़ाना चाहते हो उसके अंदर एल्बम में जाकर एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिपेयर का, फिर इसमें आपको एआई फोटो इनहेंस का ऑप्शन मिलता है, इसको यहां से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप देखोगे इस फोटो की क्वालिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले कुछ ऐसी थी, फिर यहां पर देख सकते हो और भी ज्यादा ब्राइट और इनहेंस क्वालिटी में आ चुकी है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के मजेदार फीचर्स। क्या आपके स्मार्टफोन में भी ऐसा होता है? जैसे कि स्मार्टफोन मेरा लॉक है, लॉक वाले बटन को मैं दबा के रखूंगा, फिर मैं जैसे ही इसको वेरीफाई करता हूं तो इसमें फटाफट फोन पे ओपन हो चुका है। और अगर आप इसकी जगह पर कोई दूसरी एप्लीकेशन भी सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से उसको ओपन कर पाओगे। और जैसे कि मैं स्मार्टफोन को सेट करता हूं, इसमें फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, या फिर इसमें और भी कमाल के फीचर्स ऑन करना चाहते हो तो सिंपल बस आपको कुछ ही सेटिंग ऑन करनी होगी, जिसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्लिक करना है। फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है। अब आपको इसमें एक क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाकर इसको यहां से ऑन कर देना है। अब आप इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फोन पे ओपन किया है, तो फोन पे की जगह पर आप क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज कर सकते हो उसको ऑन कर दीजिए। अब जैसे स्मार्टफोन आपका लॉक है और इस वॉल्यूम डाउन बटन को आप दबा के रखोगे तो पहले तो ये पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, फिर ये देख सकते हो फटाफट वो क्रोम ब्राउजर जो भी एप्लीकेशन सेट करते हो वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो इसमें फास्ट एप्लीकेशन ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जगह पर आप रिकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। अगर स्मार्टफोन लॉक है और आपको किसी की जासूसी करनी है तो बस इस वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखना है और आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। जब भी अनलॉक करोगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। और इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में मैं आपको एक कमाल का फीचर्स बता रहा हूं। क्या आप भी इस स्मार्टफोन को लॉक वाले बटन को दबा के रखते हो तो इसके अंदर आपको यहां पर पावर मेन्यू की जगह पर इसमें लॉक स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है? नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको इसी सेटिंग में पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसमें लॉन्च पावर मेन्यू के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। आपके स्मार्टफोन में अभी ये हो रखा होगा कि जिससे बहुत सारी परेशानी होती है, जब भी हम स्मार्टफोन को ऑन ऑफ करने जाते हैं तो ये गूगल असिस्टेंट ऑन होता है, लेकिन इसको हटाकर यहाँ पर इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अब इसी के अंदर आपको एक मजेदार फीचर्स मिलता है, वन हैंडेड मोड। इसी के अंदर नीचे आना है, वन हैंडेड मोड के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी स्क्रीन को ऊपर यूज कर रहे हो, काम कर रहे हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, आप इधर से स्लाइड करके इधर स्लाइड करोगे तो स्मार्टफोन की स्क्रीन छोटी हो जाती है और आप स्मार्टफोन को एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। और इसी तरीके से अगर आप स्मार्टफोन को लेफ्ट हैंड से यूज करते हो तो लेफ्ट साइड से स्लाइड करोगे तो ये लेफ्ट साइड में भी चला जाता है। फिर इसको कुछ इस तरीके से नॉर्मल कर सकते हो। और इसी सेटिंग में मैं आपको बता देता हूं, इसी के अंदर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है, फिर आपको इसमें फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अब आप व्हाट्सएप पर या फिर कोई भी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके वीडियो कॉल करते हो तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन कर सकते हो। जैसे कि ये ऐप सपोर्ट करते हैं व्हाट्सएप, मैसेंजर, इनके अंदर आप अगर डाउनलोड करके रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा और इसकी तरह से ऑन करके आप अब वीडियो कॉल करोगे तो भाई और भी अच्छे दिखाई दोगे। एक फीचर्स मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसके अंदर आपको आना है, इसको यहां से ऑन कर देना है। फिर इसमें क्या होगा, जब भी आपको किसी का इनकमिंग कॉल आता है तो इसमें नोटिफिकेशन ब्लिंक करेगा, यानी ये वाली जो लाइट है ना वो इस तरीके से ब्लिंक करेगी, फ्लैश लाइट, और स्मार्टफोन और भी ज्यादा स्मार्ट लगेगा। गाइज, इस मोबाइल में आपको एक कमाल का फीचर्स मिलता है। इसके कैमरा के नीचे आपको ये डायनेमिक लाइट मिलती है जो आपको कॉल आने पर, नोटिफिकेशन आने पर, म्यूजिक चलाने पर ये लाइट ऑन कर सकते हो। और इसको ऑन कैसे किया जाता है, जिसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, फिर नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिलता है जिसके ऊपर क्लिक करके इसको यहां से ऑन कर देना है। अब आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हो कि रात को 7 बजे से लेकर कितनी बजे तक चलनी चाहिए, या फिर पूरा दिन भी सेट कर सकते हो। तो मैंने तो पूरा दिन सेलेक्ट कर दिया है। फिर आपको इसके अंदर आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, म्यूजिक और बैटरी लेवल। अब जैसे किसी का भी कॉल
कॉल आता है इनकमिंग कॉल, आप चाहते हो मुझे किसी का भी कॉल आता है उसमें ये लाइट ऑन होनी चाहिए, तो आप में अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जो भी कलर सेलेक्ट करोगे वो आपको इसमें लाइट कुछ इस तरीके से ऑन होती हुई दिखाई देगी कॉल आने पर। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हो और नोटिफिकेशन में फेवरेट एप्लीकेशन या फिर सभी एप्लीकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो लाइट ऑन होनी चाहिए, या फिर ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको इसी के अंदर बैक आने के बाद में म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। आप इस मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन से म्यूजिक सुनते हो तो उसके अंदर भी ये लाइट सेट कर सकते हो और इसमें आपको इफेक्ट भी मिलेंगे, जो इस तरीके से सॉफ्ट वाला मिलेगा जिसमें स्लो और इस तरीके से ऑन ऑफ होगी, और इसी तरीके से आपको एक ये वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होती है। फिर इसी के अंदर आपको एक और इफेक्ट मिल जाता है डायनेमिक, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से और भी फास्ट लाइट ऑन ऑफ होती हुई दिखाई देगी म्यूजिक चलाने पर। फिर इसमें एक बैटरी के लिए भी एक फीचर्स मिलता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन चार्ज में लगा हुआ रहता है तो आप ये लाइट ऑन करना चाहते हो तो इसको ऑन कर दीजिए, और इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहां से ऑफ भी कर सकते हो। फिर आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा तो यहां पर ये लाइट इसको ऑन करने के बाद में ये कुछ देर के लिए लाइट ऑन रहेगी, और अगर आपका स्मार्टफोन लो बैटरी होती है, चार्ज कम हो जाता है, तब भी ये नोटिफिकेशन लाइट आपको ऑन इस तरीके से ऑन होकर आपको एक नोटिफिकेशन देगी कि अपनी बैटरी कम हो चुकी है। गाइज ये फीचर्स जरूर ऑन करके रख लेना। हमारे साथ में ऐसा जरूर होता है कि अपन से फ्रेंड वगैरह या फिर कोई बोलता है कि यार तेरे मोबाइल में मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, तो हम उसके सामने तो उसको डायलर ओपन करके दे देते हैं, लेकिन वो बंदा कॉल करता करता साइड में जाकर अपने स्मार्टफोन में कुछ ना देख ले, तो उसके लिए आप जो भी एप्लीकेशन उसको यूज करने के लिए देना चाहते हो वो लॉक करके दे सकते हो। उस एप्लीकेशन के अलावा वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला पाएगा। इसी तरीके से आप घर में बच्चों को जो भी गेम यूट्यूब भी लॉक करके दे सकते हो। तो इसके लिए सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको मोर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाकर सबसे लास्ट में ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसको यहां से ऑन कर देना है, फिर ओके करना है, फिर इसको भी ऑन कर देना है। अब ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जो भी एप्लीकेशन लॉक करके देना चाहते हो जैसे डायलर को, अब इस डायलर को ओपन किया, बैक आ जाना है, 3 बटन पर क्लिक करना है, डायलर के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, पिन कर देना है। अब देखोगे कि भाई जो बंदा कॉलिंग करना चाहता है वो कॉल होने के बाद में अपने स्मार्टफोन में बैक आकर नहीं देख पाएगा, या तो उसको स्मार्टफोन को लॉक करना होगा या फिर वो बैक आने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से बैक आ सकता है, लेकिन स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा और अपन फिर पासवर्ड से वेरीफाई करके अपन खुद खोल पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। इस स्मार्टफोन का एक कमाल का फीचर्स बताता हूं। सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। स्लाइड करोगे तो यहां पर आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, और इस तरीके से आपको नीचे स्लाइड करोगे तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अब आप इस स्मार्टफोन में बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो आईफोन की तरह। मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है। अभी तो हमारा स्मार्टफोन नया है भाई, 100% रहेगी। फिर इसी के अंदर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे? जैसे कि अभी कुछ इस तरीके से सिंपल सी बोरिंग सी बैटरी लाइफ है, तो आप इसको अलग डिजाइन में बना पाओगे, जिसके लिए बैटरी एंड स्टाइल परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी क्लिक करोगे तो आपको आउटसाइड में बैटरी परसेंट यहां पर शो हो जाएंगे कि कितनी बैटरी बची हुई है। अब आप इसकी डिजाइन को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो, और ये एक सर्कल, राउंड सर्कल में भी बना सकते हो। जितनी बैटरी रहेगी उतना डार्क रहेगा, और बैटरी जैसे जैसे कम होती जाएगी ये बिल्कुल नॉर्मल होता जाएगा। गाइज अब बात करते हैं कैमरा फीचर्स। इस मोबाइल में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। इसी के अंदर साइड के अंदर आपको IR सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से आप स्मार्ट टीवी और स्मार्ट एसी को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो कैमरा के कुछ में सेटिंग्स और मजेदार फीचर्स बता देता हूं और कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। कैमरा ओपन करते ही नाइट कैमरा मिलता है, जिसमें आप बिल्कुल अंधेरे में फोटो क्लिक कर सकते हो। फिर पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा। अब पोर्ट्रेट कैमरा में क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर होता है फोटो में, और इसमें आप DSLR जैसी फोटो क्लिक कर सकते हो। और बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर करना चाहते हो तो यहां पर इधर स्लाइड करके 1.4 कर दीजिए, और इसमें कुछ इफेक्ट मिलते हैं जैसे कि हार्ट, स्टार, बटरफ्लाई
बटरफ्लाई चेरी। इसमें आप फोटो क्लिक करके देखना, अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी फोटो के बैकग्राउंड में। और फिर आपको इसमें फोटो का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं पोर्ट्रेट की कुछ और सेटिंग्स बता देता हूं। यहां पर आपको फिल्टर इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें बहुत सारे फिल्टर इफेक्ट भी मिल जाते हैं। लास्ट में वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट है, जिसमें आप जैसे कि शादियों के अंदर जो लाइट होती है, जो माहौल होता है, उस इफेक्ट में फोटो क्लिक कर सकते हो। फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हो तो यहाँ पर इफेक्ट चेंज हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पर इफेक्ट चेंज हो जाता है। फिर बात करते हैं फोटो। इस मोबाइल में आप हाईएस्टली 10x तक जूम कर सकते हो फोटो के अंदर, और वीडियो में भी 10x जूम कर पाओगे। लेकिन कमाल की बात तो यह है, इस मोबाइल में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 30 fps में, और उसमें भी EIS का सपोर्ट मिल जाता है। और इस मोबाइल के अंदर मोर कैमरा के अंदर आने बाद में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हम बात करते हैं फोटो क्वालिटी की, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी फास्ट कैप्चर करता है, क्योंकि इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। और इस मोबाइल में आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो की जो कैप्चर स्पीड है ना, वो काफ़ी कमाल की है, और डिटेल तो भाई लाजवाब देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस मोबाइल में आपको दो एप्लीकेशन चलाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी एक ही मोबाइल में दो फोन पे और दो स्नैपचैट भी आ चुके हैं, अलग अलग अकाउंट से यूज कर सकते हो। तो आप भी कोई एप्लीकेशन को डुअल करना चाहते हो तो सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, स्मार्टफोन की सेटिंग में गए, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें आने के बाद में ऐप क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाकर जो भी एप्लीकेशन आपको डुअल करनी है, जैसे फोन पे, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप भी डाउनलोड करके रखोगे तो उनको भी दो कर सकते हो। अब जैसे मैं फोन पे को डुअल कर देता हूं और इस तरीके से नेटफ्लिक्स को भी डुअल कर देता हूं, तो मेरे स्मार्टफोन में दो नेटफ्लिक्स आ चुके हैं, दो फोन पे, दो स्नैपचैट। फिर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूं, जो मेरे काम की एप्लीकेशन है उसको मैं डुअल कर देता हूं, अलग अलग अकाउंट से यूज कर पाऊंगा। और स्मार्टफोन को और भी ज्यादा स्मार्ट और क्लीन यूआई बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन ऐसी मिलती है जो आपके काम की नहीं है, उनको तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स मिलते हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, इसके ऊपर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन कोई काम की नहीं होती है, फालतू में भीड़ करके रखती है। फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके एग्री कर देना है। अब आप इनको जाकर क्रिएट हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर सकते हो, और वो दोनों एप्लीकेशन यहाँ से हट जाएगी। और इस मोबाइल में जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज करते हो, तो जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे लाना है, तो आप इधर से स्लाइड करोगे तो भी ये नीचे आ जाता है। तो अगर आप ये भी ऑन करना चाहते हो तो होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है। अब आपको इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि नीचे स्लाइड करने पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर देना है। अब आप इसमें नीचे की तरफ स्लाइड करके नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे ला सकते हो, और इसमें स्लाइडिंग इफेक्ट चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे कि आप इस तरीके से स्लाइड करते हो तो इसमें इस तरीके से कर सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे कि आप इसमें स्लाइडिंग ऐप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको डायलर के अंदर आना है, और जब भी आप इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करते हो ऑन, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें वीवो का खुद का डायलर मिल जाता है, गूगल डायलर नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 बटन पर क्लिक करना है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए, और स्मार्टफोन में आप सिम डालकर रखोगे तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर पाओगे। फिर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर जाकर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है, फिर आप सभी नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर आप इस मोबाइल में ये नीचे से बटन हटाकर बिल्कुल स्लाइड की तरह करना चाहते हो गेस्चर्स में, तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर सबसे लास्ट में सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। अब आप इसमें नीचे की तरफ गेस्चर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बटन यहाँ से हाइड हो जाएंगे, इधर की तरफ स्लाइड करके आप बैक जा सकते हो। और इसी के अंदर आपको एक कमाल का फीचर्स मिलता है, स्मार्ट स्लाइड बार। जैसे कि आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाकर स्मार्ट स्लाइड बार को यहाँ से ऑन कर देना है, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑन है। अब आप चाहे स्मार्टफोन की सेटिंग में हो या फिर यूट्यूब चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, तो इधर की तरफ से आपको स्लाइड करने पर एक ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है जिनको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे कि मैं एल्बम को ओपन कर देता हूँ, एल्बम यहाँ पर ओपन हो चुका है। और इसी तरीके से गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक किया है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसमें से जो भी आपकी फेवरेट एप्लीकेशन है उसको सेलेक्ट कर देना है। एक और कमाल का फीचर्स बताता हूँ, अगर आप एक ही टाइम में चाहते हो कि दो एप्लीकेशन यूज करना या फिर 2 एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रहकर चैटिंग करना, तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्नैपचैट को ओपन किया,
फिर आपको बैक आ जाना है और इसी तरीके से आपको इस तरीके से रिसेंट ऐप को यूज करना है, इसके आइकॉन पर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके अब आप देख सकते हो ये स्नैपचैट कुछ इस साइज में स्क्रीन में ओपन हो चुका है। अब आप नीचे की साइड में दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ही टाइम में दो एप्लीकेशन चला पाओगे। फिर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो इसके ऊपर टैप किया है और यहाँ पर इसको हटा देना है। गाइज इसमें एक और कमाल का फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है और इसी के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जो बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसमें जैसे मैं क्रोम ब्राउजर को ऑन करके रखा है, अब 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा तो नीचे की साइड में मैं इसमें भी दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूं। तो इस तरीके से भी आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हो। अब बात करते हैं हम नीचे की तरफ स्लाइड करने पर, इसमें आपको है जो NFC का सपोर्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर आप वाईफाई को ऑन करके हुए भी आप किसी को हॉटस्पॉट दे सकते हो। यानी वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आपने घर की वाईफाई कनेक्ट करके रखी है और आप उसको किसी का पासवर्ड नहीं बताना चाहते और नेट भी देना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वाईफाई का डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, यानी नेट यूज करवा सकते हो। और इसी के अंदर आपको क्विक शेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल जाता है। 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आपको बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल धमाल मजेदार हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।